मुझे सबसे पहले मैं चाहूंगी, क्योंकि वायुसेना ने जिस तरह से 11 एयरबेस तबाह किए हैं, रेडार सिस्टम तबाह किए हैं, वहां डिफेंस सिस्टम जो है वो तबाह किया है, तो क्या कुछ रोल रहा है ये हम समझें। तो हम सबसे पहले जरा स्क्रीन पे चलते हैं और भटनागर से मैं चाहूंगी, मार्शल भटनागर भी हमारे साथ अगर आए तो समझने में आसानी होगी। तो एक एक करके हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि हमने क्या कुछ हासिल यहां पर किया है। मैप के जरिए सर हम समझाते हैं। ये देखिए सर, ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों, आप इधर आ जाइए सर ताकि आप बड़ी स्क्रीन पे समझा सकें। तो आप देखिए पठानकोट, भटिंडा, अमृतसर, फिरोजपुर, फजलका, पोखरण, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, भुज। सर एयरफोर्स ने किस तरह से ऑफेंसिव और डिफेंसिव रोल प्ले किया, आप समझाइए। किस तरह से ये जो बॉर्डर एरियाज हैं यहां पर मोर्चा संभाला था। सबसे पहले तो मैं ये हाईलाइट करना चाहूंगा कि ये भारत की तरफ से ये ऑपरेशन था, ये जॉइंट ऑपरेशन था जी। इसमें बहुत जबरदस्त प्लानिंग हुई थी, काफी डिटेल्ड प्लानिंग हुई थी, बिकॉज बड़ी क्लियर डायरेक्शंस थी कि सिर्फ टेररिस्ट टारगेट्स को टारगेट किया जाना है। टेररिस्ट अटैक्स जो टेररिस्ट जहां हाउस्ड हैं, जहां उनकी ट्रेनिंग हो रही है, जहां उनका रिक्रूटमेंट होता है, वो सेंटर्स को टारगेट करना है। और दूसरी बात ये, एट द सेम टाइम हमको रेडी रहना था, अगर एस्केलेट होती है और बात आगे बढ़ती है तो उसके लिए भी हमको रेडी रहना था। तो डबल तरीके का एक तरह से काम था। उसमें शुरुआत में हमको जो टारगेट दिए थे वो थे 9 बेसिस जो आईबी और एलओसी के पास थे। उसमें हमने टारगेट किया यूजिंग फाइटर एयरक्राफ्ट, लॉइटरिंग म्यूनिशन। फाइटर एयरक्राफ्ट ने यूज करे, रफाल ने यूज करे हैमर मिसाइल और स्कैल्प मिसाइल, और लॉइटरिंग म्यूनिशन यूज हुआ डिफरेंट इजरायली और डिफरेंट और अदर जो एयरक्राफ्ट लॉइटरिंग म्यूनिशन वाले जहाज थे, उनके ड्रोन्स थे, उनके द्वारा। इसके अलावा कुछ मिसाइल्स भी यूज करी गई। ठीक है। उसमें सक्सेस मिलने के बाद जब पाकिस्तान रिटेलिएट किया एक तरह से और बात को आगे बढ़ाया और स्ट्राइक करा हमारे दूसरे बेसिस पे, तब हमने जाके उनके दूसरे बेसिस पे करीब 8 से 9 बेसिस पे अटैक किया। ठीक है सर, सबसे पहले हम समझते हैं कि हमने अपने आप को डिफेंड कैसे किया। डिफेंसिव हम कहाँ रहे, क्योंकि बार बार बात हो रही है आकाश तीर की, इंटीग्रेटेड जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो किस तरह से ये पूरा का पूरा डिफेंस सिस्टम जो है तैयार हुआ। और आपको बताएं कि हमने तो सिर्फ टारगेट किया था ऑपरेशन सिंदूर में टेरर कैंप्स को। जब पाकिस्तान की तरफ से स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स और मिसाइल हमें भेजे गए तो किस तरह से हमारे उस इंटीग्रेटेड सिस्टम ने, ये देखिए सर, ये जो ड्रोन्स आ रहे थे, मैं यहाँ पर, ये जो पाकिस्तान की तरफ से यहां से लगातार ड्रोन्स जो हैं वो अलग अलग राजस्थान, पंजाब में ड्रोन्स वो लोग भेज रहे थे, ड्रोन्स अटैक कर रहे थे, मिसाइल अटैक हो रहा था। तो वो जो अटैक्स थे वो यहां पर इन तमाम एरियाज में हमने देखे, जम्मू में भी देखे, कश्मीर के इलाकों में भी देखे। तो उसे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने, एयरफोर्स के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने कैसे न्यूट्रलाइज किया। फिनाज एक तरह से बहुत मैसिव अटैक था। बड़े भारी मात्रा में ड्रोन्स भेजे गए जो कि एक स्वॉर्म की तरह से आते हैं, एक झुंड की तरह से आए थे। ये पाकिस्तानी ड्रोन्स भी थे, कुछ चाइना ने प्रोवाइड करे थे, वॉलेट ड्रोन्स थे, और उसमें बहुत सारे ड्रोन्स जो ऐसे थे जो टर्की ने प्रोवाइड किए थे। टर्की ने लास्ट में, अगर आपको याद हो, 5-6 दिन पहले एक एयरक्राफ्ट लैंड किया था जिसमें उनके पायलट्स भी आए थे जो ट्रेन कर रहे थे इनको, और बहुत सारा इक्विपमेंट आया था, वो कुछ बेसिस से ऑपरेट कर रहे थे। तो ये तीनों सेट ऑफ ड्रोन्स थे जो यूज़ करे गए, जिसको इंडिया ने डाउन किया। कैसे डाउन किया? तो इंडिया के पास ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश सिस्टम था जिसको बोलते हैं IACCS, जो एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करता है, रेडार्स को कंट्रोल करता है और मिसाइल्स को कंट्रोल करता है। उसके बाद वो बड़े एरिया के लिए है, और स्मॉल पॉइंट्स के लिए हमने जो दूसरा सिस्टम तैयार किया था लास्ट स्पेशली 2 से 3 साल में, उसको कहते हैं आर्मी वाला थिंग जी। सर हम जरा पहले आपने बात की है IACCS की, तो जरा कुछ उसके बारे में डिटेल बता दें। कुछ ग्राफिक्स हमारे पास बहुत हद तक मुमकिन है कि वो मौजूद होंगे, तो वो ग्राफिक्स अपने दर्शकों को दिखाएंगे, उसमें बताएंगे कि किस तरह से इंटीग्रेटेड एयर कमांड और कंट्रोल सिस्टम ने काम किया। एयर डिफेंस, रडार, सेंसर्स, ये वायुसेना के कंट्रोल सेंटर से कनेक्टेड रहते हैं। एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के साथ ATS का पूरा डेटा इकट्ठा करते हैं। अवैक्स, बेरिव, A50, फॉल्कन, DRDO ने जो AEWCS बनाए हैं, और दुश्मन के विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन या माइक्रोलाइट्स को तुरंत पकड़ लेता है। AD गन्स, डिफेंस सिस्टम, मिसाइल, जेट्स, ड्रोन सभी कुछ होते हैं। और सर बार बार दोहराया गया कि ऐसा नहीं है, सब लोग सोच रहे थे कि S-400, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि जो हमारे पुरानी मिसाइल्स थी, पुराने जो एयरक्राफ्ट थे, माफ कीजिएगा, पुराने मिसाइल, जो पुराने अटैकिंग सिस्टम थे, उनको भी इसमें इंटीग्रेट किया हुआ है। थोड़ा इस सिस्टम के बारे में बता पाएंगे सर? बिल्कुल। इसमें जो मिसाइल्स थी वो कई सारी ऐसे मिसाइल और ऐसे सिस्टम थे जो पुराने थे,
कम से कम हमने जो 70 और 80 के दशक में जो इंक्लूड करते हैं, जैसे कि पिचोरा मिसाइल है, जैसे ओसा AK मिसाइल है, उसके बाद इगला मिसाइल्स हैं, ऐसे जो सिस्टम है वो पुराने थे। एट द सेम टाइम पर नए सिस्टम भी थे जो जैसे हम बोलते हैं कि MR SAMS और स्पाइडर और ये सारे नए इक्विपमेंट हैं। तो इन दोनों का अमलगमेशन, इन दोनों का जो तालमेल था वो बहुत अच्छा बनाया हमारे DRDO डेवलप्ड बेल ने प्रोड्यूस करके जो IACC सिस्टम दिया था उसके थ्रू, और ये सब मिलके कंबाइन होकर आर्मी के जो एयर डिफेंस एसेट्स थे, जैसे कि शिल्का, जैसे कि L-70 गन्स, ये सबको भी एक साथ कोऑर्डिनेट किया गया।